हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपके साथ अंतरिम भरण पोषण इंटरिम मेंटेनेंस डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का निर्णय 2024 में आया है इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर। पीछे की गाइडलाइन चेंज कर दी गई है इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर, अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइन जारी करी है अंतरिम भरण पोषण को लेकर। ठीक, इंपॉर्टेंट केस होगा जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक दोस्तों, अंतरिम भरण पोषण क्या होता है ये भी आप शुरू करता हूँ। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस मैंने वहां पे डाल रखी हैं, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो या बीएसए हो। ठीक दोस्तों, टीपीओ हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सीपीसी हो, पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सब सब्जेक्ट्स के। ठीक, और वीडियोस डाल रखे हैं दोस्तों, आपको उनसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत लिमिटेड प्राइस में है दोस्तों। ठीक, इतने की एक किताब आ जाती है जितनी मैंने सारी वीडियो 2-2, 3-3 महीने की पूरी एक वीडियोस हैं एक सब्जेक्ट की, मैंने वहां पे डाली है सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं, ये वीडियोस आपके बहुत वीडियो पे आते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए अंतरिम भरण पोषण क्या होता है। अंतरिम भरण पोषण का उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा सेक्शन 144, जो पहले सेक्शन 125 में मेंटेनेंस दे रखा था, अब सेक्शन 144 क्लॉज 1 के सेकंड परंतुक में इंटरिम मेंटेनेंस को समझा रखा है। अंतरिम भरण पोषण क्या होता है, अब इसे देखिएगा। अंतरिम भरण पोषण से तात्पर्य है जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास केस लड़ने के पैसे नहीं है जिससे वो मेंटेनेंस चाह रहा है, आने जाने के पैसे नहीं है, अपना जीवन यापन करने के पैसे नहीं है, तो वो केस कैसे लड़ेगा दोस्तों। तो न्यायालय 2 महीने के भीतर मीन 60 डेज के अंदर डिसाइड कर देता है कि दूसरी पार्टी इस याचिकाकर्ता को, इस पिटिशनर को इंटरिम मेंटेनेंस देगी दोस्तों। ठीक, ताकि वो वकील के पैसे दे सके, केस लड़ सके और आने जाने का खर्चा अपना निकाल सके। इसे कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण। अब देखिए, अंतरिम भरण पोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 2024 में आया है। इस केस के थोड़े फैक्ट देखिएगा। इस केस में अंदर एक हस्बैंड होता है, उसका विवाह हो रखा होता है, उनके साथ एक बच्चा भी होता है, लेकिन फर्स्ट वाइफ से इसकी नहीं बनती तो डाइवोर्स हो जाता है, तो बच्चा पिता के पास ही रहता है। ये पिता एक डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ये दूसरा विवाह करता है एक अन्य महिला के साथ। ठीक, ये महिला जॉब करती थी, ये पुरुष इसकी जॉब छुड़वाता है कि हम संपन्न परिवार से हैं, आपको जॉब की कोई आवश्यकता नहीं है, और महिला भी अपनी जॉब छोड़कर इसके साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। कुछ समय बाद इस कार्डियोलॉजिस्ट पति की अपनी पत्नी सेकंड वाइफ से नहीं बनती और वो इसके साथ सूट फाइल करता है न्यायालय के समक्ष। अब पत्नी इसके ऊपर मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है कि मुझे भरण पोषण दिलाया जाए, मेंटेनेंस दिलाया जाए और मुझे वाद के दौरान के खर्चे भी दिलाए जाए। इसे कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। मैं एडवोकेट के पैसे दे सकूं, केस लड़ सकूं, ये पैसे मेरे पास नहीं है, इस तरह के पैसे ही मुझे दिलाए जाए। और 2,50,000 रुपए ये इंटरिम मेंटेनेंस न्यायालय से मांगती है, मेरे इंटरिम मेंटेनेंस के 2,50,000 रुपए मुझे दिलाए जाए। ट्रायल कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस बांध देता है 1,75,000 रुपए। हस्बैंड इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट उसकी अपील को सुनकर इस 1,75,000 को 80,000 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये महिला जो पत्नी होती है, ये सहमत नहीं होती। ये इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाती है और हस्बैंड भी जाता है कि नहीं, मैं तो 80,000 भी नहीं दे सकता। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट देखिए तय करता है। केस का नाम देखिएगा, केस का नाम था डॉक्टर राजीव वर्गीस वर्सेस रोज फ्रांसिस, 2024 सुप्रीम कोर्ट। अब दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी बात रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड ही बात रखता है, सर मेरे पास इतने साधन नहीं है, मैं इतनी मेंटेनेंस नहीं दे सकता, 80,000 भी नहीं दे सकता। महिला कहती है सर ये एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को बता रखा है इसकी इतनी तनख्वाह, इतना इनकम टैक्स देता है, इतनी इसकी प्रॉपर्टीज है। देखिए, सारी गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई, पत्नी और पत्नी द्वारा एक केस सुप्रीम कोर्ट का आया था, रजनीश बनाम नेहा सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था, चाहे पत्नी भरण पोषण की डिमांड करती है अपने पति से तो उसे एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और इस एफिडेविट का पूरा फॉर्मेट इसी केस में दे रखा है। दोनों पार्टीज को इसमें एफिडेविट लगाना होता है जिसमें स्पष्ट करते हैं दोनों के इनकम सोर्स क्या क्या है। वो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलेंगे दोनों की सजा होगी। तो एफिडेविट के माध्यम से पत्नी सारी संपत्तियां उसकी दर्शाती है, और पत्नी ये भी दर्शाती है, सर विवाह से पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन अपने पति के कहने पर मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी और मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अब ऐसा हो गया है, मैं इसे अपने स्टेटस को नीचे डाउन नहीं कर सकती। इसीलिए न्यायालय ने, ट्रायल कोर्ट ने 1,75,000 मेरा मेंटेनेंस मांगा था, लेकिन जो मैंने डिमांड करी थी 2,50,000 की करी थी, ट्रायल कोर्ट ने फिर भी 1,75,000 मेरा मेंटेनेंस बांधा है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, हाँ वाकई में इस महिला का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना है कि 1,75,000 भी इसके लिए कम है। अब सुप्रीम कोर्ट में पति अपनी बात रखता है, वो कहता है मैं इतनी, मेरी सैलरी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो अपनी बातों को साबित नहीं कर पाता। सुप्रीम कोर्ट कहता है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कीजिए, आप कितना इनकम टैक्स देते हैं। वो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल न्यायालय के समक्ष नहीं ला पाता और ना प्रमाण देता।
अब सुप्रीम कोर्ट देखिए समझ जाता है ये अपना इनकम टैक्स शो नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी अच्छी सैलरी है, अच्छा कमाता है ये, ठीक है, इसकी इनकम, इसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है नहीं, पति को अपनी पत्नी को 1,75,000 रुपए इंटरम मेंटेनेंस देना होगा, सिर्फ महिला का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देखते हुए, कम नहीं किया गया। ठीक दोस्तों, क्योंकि पहले चाहे महिला कैसे ही रहती हो, लेकिन विवाह के बाद उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा हो गया है कि वो अपना स्टेटस उसको महिला को बरकरार रखना होता है। तो उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1,75,000 रुपए बांध दिए पति के ऊपर इंटरम मेंटेनेंस देने के। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आया अंतरिम भरण पोषण। बस आपको ध्यान रखना है, पहले हम इसकी डिमांड सीआरपीसी की सेक्शन 125 में करते थे, लेकिन अब नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुकी है, सेक्शन 144 में इसका उल्लेख कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, इंटरिम मेंटेनेंस का निपटारा ट्रायल कोर्ट को 60 डेज के भीतर करना कंपलसरी है दोस्तों, 60 डेज के भीतर निपटाना होगा कि कितना में इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाए, कितना ना दिलाया जाए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है प्ले स्टोर पे उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन चलाते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और पासवर्ड डालूंगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।